ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे बैंक के मुनाफे में कमी, 5,500 पॉइंट की तेजी मुकम्मल। जी बिल्कुल दोस्तों, आपसे बात की गई थी एक 1,82,000 के करीब कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, रिकवरी कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 5,500 पॉइंट रिकवर कर चुकी है मार्केट 1,82,000 से 1,87,500 तक। अब मार्केट में नेक्स्ट क्या होगा, इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि या अली, मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश क्या है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जब तुम सच्चे हो और वो तुम्हें झूठा समझे, फिर भी तुम दिल में उसके लिए बदवा ना करो। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे और हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। भी लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि देखिए ईरान और अमेरिका के मामला यानी कि जंग की तरफ जा चुके थे और इस लेवल पे भी आपको यही हौसला अफजाई की गई थी कि पैनिक सेलिंग ना करें। मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, मार्केट आपको एक बहुत अच्छा मौका दे देगी और पैनिक सेलिंग करेंगे तो लॉस बांध के खड़े हो जाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मार्केट में जो टेक्निकल लेवल्स बनते हैं वो यही बताते हैं कि मार्केट के पास ओवरसोल्ड है और मार्केट के अंदर रिकवरी बनती है। इसी वजह से आपको पैनिक सेलिंग का मशवरा ना देते हुए होल्ड का मशवरा दिया गया और फिर हमने देखा कि मार्केट ना सिर्फ बाउंस बैक हुई और आज 5,500 पॉइंट तक लगभग मार्केट रिकवर कर गई। टेक्निकली अगर हम देखें तो 1,86,900 के करीब मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी और तकरीबन देखा जाए तो 1842 पॉइंट का इजाफा रहा। कल के वी लोग के अंदर ये भी बताया गया था कि एक लास्ट हर्डल रह चुका है और इसके बाद मार्केट ने परफॉर्म करना है ऊपर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने परफॉर्म किया, वॉल्यूम में इजाफा रहा, 846 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी ज्यादा थे। कल 737 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी आज तकरीबन सारे सेक्टर्स में काम था, जिसमें ऑटो में काम हुआ, नेशनल रिफाइनरीज में काम हुआ, ऑयल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, ऑटो ने जबरदस्त परफॉर्म किया, बाकी सेक्टर्स में भी हमने बेहतरी देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जनवरी में पाकिस्तान के ओएमसी की जो सेल्स में इजाफा रहा 12.5%। अच्छा, बैंक के हवाले से बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो ड्रॉप्स कर जाएंगे। बैंक मामूली मुनाफे में कमी के लिए तैयार है क्योंकि पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर से तवक्को की जा रही है कि वो कैलेंडर साल 2025 की चौथी फर्स्ट फोर्थ क्वार्टर में मुनाफे में तकरीबन 1% की मामूली कमी दिखाएगा। ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जिसकी बड़ी वजह सरमायाकारी की पोर्टफोलियो पर कम मुनाफा है। बिल्कुल, तो बैंकों के मुनाफे में 1% की कमी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 1% की कमी हो सकती है क्योंकि अब रिजल्ट सीजन है, अनाउंसमेंट आ रहे हैं, तो इसमें यानी कि मार्जिन कम हो सकते हैं। इसके साथ ही शादाब टेक्सटाइल मिल्स ने राइट इशू के जरिए सरमाया बढ़ाया, जबकि पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हो गया, 24,000 रुपये बढ़ गई। पाकिस्तान में मंगल के रोज भी सोने की कीमत में इजाफा रहा और 5,14,362 में तोला फरोख्त होते हुए नजर आया। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट थे जिसमें MCBIM ने 3 रुपए का कैश डिविडेंड दिया और 5.71 रुपए पॉजिटिव EPS रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स है जिसमें EPQL, इंटरलूप, MCB, CSAP, DKTM इनके मीटिंग्स होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स की तरफ कि मार्केट इंटरनेशनल लेवल्स की तरफ किस तरह मूव कर रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका तकरीबन देखा जाए $62 और तकरीबन 34 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्योंकि जंग वाला माहौल खत्म हो गया, 66 से नीचे आ गया और इस वक्त अब देखा जाए तो एक रेंज माउंट है 62 से लेके 63 64 की तरफ रेंज माउंट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड आपका बाउंस बैक कर चुका है, तकरीबन $282 प्लस है और इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन देखा जाए तो गोल्ड परफॉर्म कर रहा है 4,913 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड चूंकि शार्प डिक्लाइन हुआ था इसलिए शॉर्ट रिकवरी हुई है, 5,000 का लेवल मेंटेन करेगा, मजीद तेजी कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज दोबारा से गिरावट एक्सपेक्टेड है। सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर भी इस वक्त $86.33 के पास चल रहा है। 89 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी की तरफ चला जाएगा, अदरवाइज किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है और डॉलर इंडेक्स स्लोली ग्रेजुअली अपसाइड की तरफ है, 9750 हो चुका है। रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो 1,87,300
6 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और मार्केट वीक मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मार्केट पहले ओवरसोल्ड थी, अब रिकवर कर गई है, अब ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। टेक्निकल चार्ट आप देख रहे हैं और टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपको बताया गया था कि ट्राइंगल बना हुआ है, उस ट्राइंगल के अंदर मार्केट आपकी मूव करेगी, वंस अगेन अटेम्प्ट करेगी 1,86,87,000 को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने उसको अटेम्प्ट भी किया और उससे ऊपर हाई भी बनाया, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने 1,86,900 के करीब दी है। अब चूंकि कल का यानी बड़ा दिन भी होगा, क्योंकि आज बड़ी रात भी है, कल बड़ा दिन भी होगा और एक्सपेक्टेड ये 5 फरवरी को यानी कि हॉलीडे भी होगा, तो ये कल एक लास्ट डे ही होगा इस वीक, यानी कि वीक के अंदर ये कल का दिन लास्ट होगा, उसके बाद एक और लास्ट डे होगा फ्राइडे। तो कल चूंकि यानी कि जो है मार्केट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि स्टार्टिंग में ही 87,000 का लेवल ब्रेक कर सकती है और मार्केट मूव कर सकती है 1,88,300, 87,700 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करती है तो मार्केट आपकी मूव कर जाएगी मजीद यानी कि तेजी की तरफ, और मार्केट में फिर हम देखेंगे कि मार्केट आपकी रैली करेगी 1,88,000 से लेकर 1,90,91,000 तक रैली करेगी। तो मार्केट में अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो जो 5,500 का जो रिबाउंड था, बाउंस बैक था, वो मुकम्मल हो गया है। अब कल के दिन है ब्रेकआउट, इंशाल्लाह कल अगर मार्केट 1,87,500 से ऊपर क्लोजिंग मेंटेन कर जाती है तो ये ब्रेकआउट भी होगा और इंशाल्लाह मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ दाखिल हो जाएगी 1,88,000 से लेकर 1,90,000। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जो स्टॉक ज्यादा बढ़ गए उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ताकि चूंकि जो 5,500 की रैली बनी है और मजीद अगर 2-2,500 या 3,000 पॉइंट गेन कर जाती है तो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और उस प्रॉफिट टेकिंग के लिए पहले से हमको तैयार होना पड़ेगा और हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। अगर हम प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो यही प्रॉफिट हमारा जाया भी हो जाएगा। तो प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलें और टेक्निकली चलें मार्केट के साथ, तो इंशाल्लाह आपको मौका मिलता रहेगा। इसके अलावा कल जैसे कि आपको बताया गया था ओजीडीसी परफॉर्म करेगा, पीएसओ परफॉर्म करेगा, इस तरह यानी कि कॉल दी गई थी। इंशाल्लाह अभी भी गुंजाइश मौजूद है, पीएसओ बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, यहाँ से 500 रुपए क्रॉस कर सकता है, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। पीपीएल ओजीडीसी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नेशनल रिफाइनरी अच्छा चल सकता है, पाकिस्तान रिफाइनरी अच्छा चल सकता है, इसके साथ ही सरले कल बहुत अच्छी मूव दे सकता है, छोटे छोटे आइटम्स आपके अच्छी मूव दे सकते हैं और अच्छी रैली कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी थे यानी कि मार्केट के हवाले से, जिसमें अगर हम देखें तो काफी कमेंट्स के जवाब दे भी दिए गए और बता भी दिए गए कि चीजें कहाँ पर लगती है, कैसे बेहतर लगती है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पर, इनको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आज बड़ी रात है मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से आपको बड़ी रात बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो हमें माफ कीजिएगा इस बड़ी रात के इसमें, और इंशाल्लाह नया साल जैसे कि जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह हम सबकी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए ढेरों यानी कि कामयाबी और कामरानी की दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे और हमें भी कामयाब करे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।